ये है चिंगा, एक छोटी सी शेरनी जो अपनी बहन के साथ उस वक्त घूमने निकल जाती है जब इनका परिवार सोते रहता है। चिंगा और उसकी बहन अपने नन्हे नन्हे कदमों के साथ काफी दूर निकल जाते हैं। जब ये छोटे बच्चे अकेले ही घूमते रहते हैं तब इन्हें जंगल के पक्षी, हिरन, जेब्रा, जिराफ और हाथी ये सभी नन्हे बच्चों को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये बच्चे बहुत छोटे रहते हैं और इनका परिवार भी इनके आसपास नहीं रहता। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या चिंगा बड़ी होने तक जिंदा बच पाती है या नहीं, और जानेंगे चिंगा के खतरनाक पिता सीजर के बारे में, जो न केवल हाइनस को दौड़ा दौड़ा कर मारता है बल्कि एक घुसपैठिए शेर से जिंदगी और मौत की लड़ाई भी लड़ता है। दोस्तों, ये वीडियो वाकई में बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, तो आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। ये कहानी है चिंगा नाम की एक छोटी सी शेरनी की। इस बच्ची के लिए इस जंगल में बड़ा होना वाकई में एक रोमांचक सफर होने वाला है। इस खतरनाक जंगल में जीने के लिए इस बच्ची को जंगल के सारे उसूल सीखने होंगे। इस अनजान दुनिया में उसका परिवार ही उसके लिए सबसे अहम है। इस बच्ची के लिए उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा जिंदगी के पहले साल तक जिंदा रहना, क्योंकि शेरों के आधे बच्चे ही 1 साल तक जी पाते हैं। ये है जीना, एक ताकतवर शेरनी। इसके शरीर पर जो जख्मों के निशान है, ये निशान सबूत है इसके एक शिकारी होने के। इस वक्त ये अकेली है। ये अपनी मर्जी से झुंड से अलग रह रही है। वो इसीलिए क्योंकि 2 महीने पहले इसने 4 सेहतमंद बच्चों को जन्म दिया था। इन चारों में 2 नर है और 2 मादाएं हैं, और इन चारों में सबसे छोटी है चिंगा। ये शरीर में सबसे छोटी है लेकिन सबसे ज्यादा जोश इसी में है। अब तक इन बच्चों की जिंदगी बहुत आसान थी, लेकिन अब इन बच्चों को अपनी छोटी सी उम्र में ही एक बहुत बड़े इम्तिहान का सामना करना है। इन बच्चों का घर माला माला रिजर्व के बेहद विशाल ग्रेटर क्रूगर नेशनल पार्क का हिस्सा है। 130 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला यह खूबसूरत पार्क यहाँ के मशहूर माला माला शेरों का इलाका है। यह है चिंगा का परिवार, लेकिन चिंगा अभी इनसे मिली नहीं है। आज चिंगा की माँ जीना सभी बच्चों को परिवार से मिलवाने वाली है। अगर झुंड ने चिंगा और उसके भाई बहनों को नहीं अपनाया तो ये जानलेवा हो सकता है। शेर ऐसे ही नहीं बनते। आप समझ सकते हो कि शेरों को इतनी कम उम्र में ही जिंदगी और मौत का खेल खेलना पड़ता है। अगर झुंड ने बच्चों को नहीं अपनाया तो बच्चों की जान भी जा सकती है। ये है सीजर, झुंड का सबसे ताकतवर मुखिया। अगर इसे लगा कि ये बच्चे इसके नहीं है तो सीजर इन बच्चों को मार डालेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सीजर अपनी बच्ची चिंगा की बू सूंघ कर समझ जाता है कि ये सारे बच्चे उसी के हैं, जिसके बाद वो बिना किसी दिक्कत के अपने बच्चों को अपना लेता है। झुंड में इन 4 बच्चों के अलावा और भी बच्चे रहते हैं जो कि चिंगा से थोड़े बड़े रहते हैं। इसके बावजूद भी चिंगा किसी से भी नहीं डरती। अब इन 4 बच्चों की देखभाल केवल उनकी माँ ही नहीं बल्कि उनकी मौसिया और उनका पिता भी करेगा। कुछ देर बाद सीजर के इलाके में एक घुसपैठिया आ जाता है जो कि सीजर की जगह छीनकर उसके झुंड का मुखिया बनना चाहता है। अगर ये घुसपैठिया अपने मंसूबों को अंजाम दे देता है तो ये परिवार के सभी बच्चों को खत्म कर डालेगा, लेकिन सीजर ऐसा नहीं होने देगा। इससे पहले कि घुसपैठिया झुंड के करीब पहुँचे, सीजर उससे लड़ने चला जाता है। अगले दिन जब सीजर लौटकर आता है तब उसके शरीर पर बहुत गहरे जख्म नजर आते हैं। इससे पता चलता है कि कल रात सीजर ने अपने इलाके और अपने बच्चों को बचाने के लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी थी। ये गहरे जख्म साफ बयां कर रहे हैं कि कल रात की लड़ाई वाकई में बहुत ही खतरनाक थी। इस बार तो इस छोटी बच्ची को इसके पिता ने बचा लिया है, लेकिन एक शेर को कभी भी फिर से मुकाबला करना पड़ सकता है। चिंगा का पिता किसी से मुकाबला करे या ना करे, लेकिन वो हमेशा अपने भाई बहनों से मुकाबला करते रहती है और सबको लड़ाई में हराते रहती है। चिंगा सिर्फ 2 महीनों की है और वो मांस नहीं खा सकती। जब वो 8 महीने की हो जाएगी तब वो पूरी तरह से दूध पीना छोड़ देगी, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो तब तक जिंदा रह पाएगी या नहीं। लेकिन जीना अपने बच्चों को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करेगी। जीना इस वक्त बफेलो के झुंड पर नजरें गड़ाए हुए है। एक अकेली शेरनी के लिए 500 किलो के जानवर का शिकार करना आसान नहीं है, लेकिन वो अकेली नहीं है और यहाँ किस्मत भी उसी का साथ दे रही है। एक बूढ़ा नर बफेलो झुंड से अलग
हो चुका है, जिसके बाद जीना और उसकी बहनें इस बफेलो को चारों तरफ से घेर लेती है। हालांकि बफेलो भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन जीना उसे भागने नहीं देती। वो बफेलो को पीछे खींचकर गिरा देती है, जिसके बाद सारी शेरनियां मिलकर उसे खत्म कर डालती है। कुछ देर बाद शिकार की गंध सूंघते हुए एक हायना इस झुंड के करीब आ जाता है। ये हायना अपने इलाके की हिफाजत के लिए चक्कर लगा रहा था और शेरों ने भैंसों का जिस इलाके में शिकार किया था वो इलाका शायद इस हायना का था, लेकिन अकेला होने की वजह से उसने शेरों से उलझना ठीक नहीं समझा। फिलहाल तो वो वापस लौट रहा है, लेकिन वो फिर से आ सकता है अपने साथियों को लेकर। चिंगा अब पूरे 3 महीने की हो चुकी है। उसका परिवार भरपेट खाना खा के मस्त सो रहा है, लेकिन चिंगा घूमने और मस्ती करने के मूड में है। वो अपनी एक बहन के साथ घूमने निकल जाती है। एक साथ इस तरह बाहर घूमने से इनका रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। झुंड से थोड़ी दूर जाते ही इनकी सेंसेस कुछ महसूस करती है। जंगल में इन बहनों को अलग अलग शेप्स और साइज के जानवर नजर आते हैं, जिनमें छोटे और कमजोर भी रहते हैं और ताकतवर जायंट भी रहते हैं। यहाँ सबसे कमाल की बात ये देखने को मिलती है कि जंगल के सभी जानवर इन 2 नन्ही बच्चियों को देखकर हैरान हो जाते हैं। कोई भी जानवर इन बच्चों पर हमला नहीं करता और ये बच्चियां भी किसी से नहीं डरती। कुछ देर बाद जंगल की सैर करके ये बच्चियां वापस अपने सुरक्षित इलाके में लौट आती है। कुछ देर बाद जीना सोते हुए झुंड को जगाती है ताकि वे शिकार पर जा सके। इस बार चिंगा और बाकी बच्चे भी अपने परिवार के साथ शिकार पर जाते हैं और दूर से ही परिवार को शिकार करते हुए देखते हैं। यहाँ परिवार केवल एक ही नहीं बल्कि एक साथ 2 शिकारों को मार गिराते हैं, एक विल्डबीस्ट और दूसरा जेब्रा। एक साथ 2 शिकारों को मार गिराना बहुत बड़ी बात है। यहाँ चिंगा को पता चलता है कि शिकार करना उतना बड़ा काम नहीं है। शिकार को लुटेरों से बचाए रखना ये बहुत बड़ा काम है। वो अकेली हायना जो जीना के परिवार से उलझे बिना ही चली गई थी, वो इस बार लौट आई है, लेकिन अकेली नहीं बल्कि इस बार वो अपने साथ पूरी गैंग को लेकर आई है। इन लुटेरों का पूरा झुंड शेरनियों के खाने की तरफ बढ़ रहा है। झुंड की एक शेरनी चिंगा और बाकी बच्चों को यहाँ से दूर लेकर जाती है और बाकी की शेरनियाँ जंग के लिए तैयार हो जाती है। शेरनियाँ हायना से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन यहाँ हायनास की तादाद बहुत ज्यादा है और उनका पलड़ा भारी होता नजर आता है। हायनास लगभग शेरनियों का शिकार लूट ही चुके होते हैं कि तभी शेरनियों का खास हथियार सही वक्त पर लौट आता है और वो हथियार है सीजर, जो आते ही हायनास की धुलाई करना शुरू कर देता है। सीजर के आते ही बाकी शेरनियों में भी हौसला आ जाता है, जिसके बाद पूरा झुंड मिलकर हायनास को बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। एक बार फिर सीजर ने चिंगा और उसके झुंड की रक्षा कर ली है। अगले दिन की सुबह चिंगा जब घूमने निकलती है तब उसे एक पक्षी नजर आता है जिसे वो खुद दबोचना चाहती है। वो लगभग शिकार के करीब पहुंची जाती है कि तभी उसे उसकी माँ बुला लेती है और ये पक्षी जिंदा बच जाता है। जीना ने अपनी बच्ची को किसी खास मकसद से बुलाया है क्योंकि उन्हें अपना अगला शिकार मिल चुका है, जमीन पर रहने वाला सबसे लंबा मैमल यानी जिराफ। शेरनियाँ जिराफ के पीछे पीछे जाने लगती है और चिंगा भी इस शिकार में भाग लेती है। इतने बड़े शिकार को मार गिराना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसके बावजूद भी शेरनियाँ जिराफ का शिकार करने में कामयाब हो जाती है। आज चिंगा पहली बार मीट खाकर देखेगी। जिराफ के इस शिकार में शेरनियों में से एक शेरनी को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। चिंगा की मौसी को जिराफ की जोरदार लात पड़ी है, जिसके चलते वो ठीक से चल भी नहीं पा रही। माला माला शेरों के इलाके में पिछले 6 महीनों से बारिश नहीं हुई है, जिसके चलते जंगल के सारे शिकार कमजोर हो चुके हैं और उन्हें ऐसी स्थिति में पकड़ना आसान हो चुका है। कुछ दिनों बाद आसमान से एक नई गरज सुनाई देती है जो कि एक नए दौर का ऐलान करती है, यानी बारिश ने माला माला शेरों के इलाके में दस्तक दे दी है। आज से कुछ दिनों पहले जब बारिश का दौर नहीं था तब शिकार खुद शेरों के इलाके में चले आते थे, लेकिन अब बारिश के आने के बाद और हरियाली बढ़ जाने के बाद शिकार इधर उधर फैल गए हैं, जिसके चलते शेरों को अब शिकार के पीछे पीछे जाना पड़ता है। शिकार के पीछे पीछे जाने के लिए परिवार के सारे सदस्य ठीक ठाक है, लेकिन चिंगा की मौसी अभी भी ठीक नहीं हुई है। चिंगा अब 10 महीनों की हो चुकी है। वो पहले की तरह दूध नहीं पीती, अब वो सिर्फ मांस खाती है। लगातार बदलते इस मौसम में बच्चों को जिंदा रख पाना आसान नहीं है। जीना ने न केवल अपने बच्चों
बच्चों को सही सलामत बड़ा किया, बल्कि उसकी बहन का ठीक होने तक साथ भी दिया। पिछले 10 महीनों के दौरान चिंगा का सफर बहुत ही रोमांचक रहा है। एक छोटी सी बच्ची इन 10 महीनों में जंगल के कानून कायदे जल्दी ही सीख गई। किसका शिकार करना है और किन से बच के रहना है, ये सब उसने बहुत ही जल्दी सीख लिया। अब वो अपनी अगली चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, यानी अब वो जंगल के किसी भी जानवर का शिकार करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर चिंगा, सीजर और जीना की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।